आज हम बनाएंगे बिना तेल का आसानी से बन जाने वाला एकदम नया नाश्ता, साथ में कच्चे आम की चटपटी मजेदार आसान चटनी। इतना आसान तरीका बताया है कि एक बार में हर किसी से बनेगा ही बनेगा और सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। इजी, सिंपल, टेस्टी, हेल्दी ब्रेकफास्ट और डिनर रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को आज हम 1 कप सूजी से बनाएंगे। तो आप मोटी सूजी, बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में डाल दीजिए सूजी को छान के ही ले। साथ ही डाल दीजिए आधा कप दही। दही बहुत खट्टी ना ले, अगर आपकी खट्टी दही है तो 1-2 चम्मच कम भी डाल सकते हैं। और अब हम पानी डालेंगे। तो पहले आधा कप डालें और अब 1 इंच अदरक डाल दें, 1 हरी मिर्च, ½ टीस्पून जीरा और अब कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर ले। तो लीजिए, कुछ सेकंड के लिए मिक्सी चला लिया है और अब हम एक बोल में सूजी दही के पेस्ट को निकाल लेते हैं। तो सूजी को अभी हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, तो थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी, इसलिए 2 से 3 चम्मच मिक्सी के जार में पानी डालते हुए सारे बैटर को निकाल लें। और अगर आपके पास समय है तो पीसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप सूजी दही को इसी तरीके से 20 मिनट तक भिगो के छोड़ दीजिएगा। और अब हम इस घोल को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। तब तक मैं आपको इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी, चटपटी, आसान चटनी बताती हूँ। तो इस चटनी को आज हम कच्चे आम से बनाएंगे, यानी कि कैरी। तो इतना बड़ा हमें कैरी की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिया है कच्चा आम और अब हम छील लेते हैं। तो कच्चे आम को छीलने के बाद हम काट लेते हैं और अब हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो हमेशा आम का सीजन नहीं होता है, तो अगर आम ना हो तो आप आम के बदले 1 चम्मच इमली डाल सकते हैं या फिर 2 चम्मच दही डाल सकते हैं या फिर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वापस से मैं कच्चे आम को धो लूँगी। तो आम का सीजन था इसलिए मैं आपको ये चटनी बता रही हूँ। और अब चटनी के जार में डाल दीजिए धुले हुए कच्चे आम, कप के नाप से 1/4 कप। और अब डाल दीजिए 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। तो कच्चे आम की चटनी में लहसुन थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। 1 हरी मिर्च डाल दे, आप 2 भी डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक और अब डाल दीजिए 1 चम्मच भुना हुआ मूंगफली और साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच नारियल पाउडर। अगर नारियल पाउडर नहीं है तो आप छोटा टुकड़ा ताज़ा नारियल भी डाल सकते हैं। और अब 2 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। नमक स्वाद अनुसार, ½ टीस्पून जीरा, 3 से 4 चम्मच पानी डाल दें और पीस लें। तो दोस्तों, चटनी में मैं चीनी डालना भूल गई थी, तो आप एक छोटा टुकड़ा गुड़ का या फिर ½ टीस्पून शक्कर डाल सकते हैं। थोड़ा सा शक्कर डाल देने से आम का जो खट्टापन है वो बैलेंस हो जाएगा और टेस्ट बहुत उभर के आएगा। वापस से पीस ले। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी, चटपटी, खट्टी, मीठी साउथ इंडियन स्टाइल आम की चटनी तैयार है। तो चटनी बाद में थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए 2 से 3 चम्मच पानी डाल के सारी चटनी को निकाल लीजिए। तो आप इसी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन टेस्ट और बढ़ जाए उसके लिए हम तड़का लगाते हैं। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दें। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे ही तेल गर्म हो, फ्लेम बंद कर दें ताकि तड़का ना जले। अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 1 चुटकी हींग, 1 सूखी लाल मिर्च और 5 से 6 करी पत्ता। तो तड़का तड़क चुका है और अब तड़के को चटनी पे डाल दें। तो वैसे तो मैंने कई तरह से आपको चटनी बताया है, लेकिन इस बार इस तरीके से बना के देखें। जब भी घर में कच्चे आम होंगे तब आप यही चटनी खाना बनाना पसंद करेंगे। तो इस नाश्ते के साथ ये चटनी गजब की लगती है। वैसे आप रोटी, पराठे, चावल, दाल, स्नैक या किसी भी प्रकार की साउथ इंडियन रेसिपीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सभी खाते रह जाएंगे। इधर रेस्ट पे बैटर को रखे हुए 5 मिनट हो चुका है और सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। और अब हम थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। तो डाल दीजिए 2 चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ। तो दोस्तों, आप चाहे तो सिर्फ धनिया पत्ता डाल के बना सकते हैं। तो थोड़ी सी सब्जी डाल देने से नाश्ता हेल्दी के साथ टेस्टी भी हो जाता है और कलरफुल भी हो जाता है। और अब 2 चम्मच शिमला मिर्च डाल दें, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर और साथ ही जाएगा 2 चम्मच धनिया पत्ती। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो स्वाद अनुसार नमक डाल दें और फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और अब हम वापस से सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं। तो दही के अलावा टोटल मैंने आधा कप प्लस 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो आज हम इस नाश्ते को स्टील के ग्लास में बनाने वाले हैं। तो चारों तरफ हम अच्छे से ऑयल लगा लेते हैं
और अगर आप ग्लास में नहीं बनाना चाहते तो केक मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कटोरी में भी बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को हम ग्लास में बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी भगोनी का इस्तेमाल किया है। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। 1/2 लीटर पानी डाला है, ऊपर हम स्टैंड रख देते हैं। आप स्टैंड के बदले रिंग, कटोरी या प्लेट रख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, स्टैंड के नीचे ही पानी होगा। और अब हम मीडियम फ्लेम पे पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो आप इस तरीके से बैटर बना के रात में या तो 4 घंटे पहले भी रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब नाश्ता बनाना हो तभी नमक डालें और साथ में इनो या फिर सोडा। तो 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। पैकेट का आधा मैंने लिया है। अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून ही काफ़ी है। तो पहले हम इनो को इस तरीके से ऊपर ऊपर मिला लेते हैं ताकि गांठें गुलठी ना हो। और अब हल्के हाथों से पूरे बैटर में मिला लेते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से मिलाइएगा वरना नाश्ता फूलेगा नहीं। तो थोड़ा सा सोडा इनो डालने से नाश्ता बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनता, बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार बनता है। तो जैसे ही मिलाएं तुरंत हम कलछी से यानी बड़े वाले चम्मच से ग्लास में बैटर डालते हैं। तो ये काम आपको फटाफट करना है। तो पूरा भर के हम नहीं डालेंगे, आधा ही भरेंगे। तो आज मैं बड़े ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप छोटे ग्लास का इस्तेमाल कीजिएगा तो थोड़ा और ऊपर तक बैटर आएगा। तो स्टीम करने के बाद नाश्ता फूलेगा, इसलिए ग्लास को थोड़ा खाली ही छोड़िएगा। और अब हम फ्लेम को कम कर देते हैं, सावधानी पूर्वक ग्लास को रखते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो सारी सामग्री दुगना कर लीजिएगा और एक बार में आप 4 या 6 ग्लास को भी रख सकते हैं। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और ढकते हुए 15 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। तो नाश्ते को पकते हुए 15 मिनट हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं। फ्लेम बंद कर दे। तो जब अच्छे से पक जाएंगे ना तो देखिए कलर इनका थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी हल्का सा क्रीम कलर का हो जाएगा। तो अंदर तक टूथपिक डालिए या फिर नाइफ डालिए। तो देखिए पूरी तरीके से साफ है, यानी अच्छे से पक चुके हैं। तो बस हम धीरे से ग्लास को बाहर निकाल लेते हैं। तो ग्लास अभी काफ़ी गर्म है, डिमोल्ड कीजिएगा तो नाश्ता टूट जाएगा, इसलिए 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें या फिर पंखे के नीचे ठंडा कर लें। तो दोनों ग्लास ठंडे हो चुके हैं। जब ठंडे होंगे ना तो इस तरीके से जब आप हिलाइएगा तो देखिए कितने अच्छे से खुद ब खुद ग्लास को छोड़ दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस हम किनारों पे हल्का सा चाकू चला लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ऑयल से ग्लास में अच्छे से ग्रीस करें। और अब मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। तो 1-2 बार टैप कीजिए तो खुद ब खुद नाश्ता हमारा बाहर आ जाएगा। देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही किनारों से टूटे हैं। तो बस इसी तरीके से हम दूसरे नाश्ते को भी ग्लास से निकाल लेंगे। है ना बहुत ही आसान। तो लीजिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, हेल्दी नाश्ता हमारा तैयार है। तो आप इसी तरीके से कट करके चटनी संग सर्व कर सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे उसके लिए मैं एक छोटा सा स्टेप और करूँगी, जिसे करना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है। मामूली सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं, करीब आधा छोटी चम्मच। तो जैसे ही हल्का सा पैन गर्म हो जाए फ्लेम को बंद कर दे और बंद करके डाल दीजिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिला लें। जैसे ही मिलाइए 1 चम्मच साथ में पानी डाल दें ताकि मिर्ची ना जले। और अब आधा छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। और अब हम धीरे से नाश्ते को पैन में डालते हैं और इस तरीके से हम चारों तरफ तड़के को लगा देते हैं। तो ये काम फ्लेम बंद करके कीजिएगा ताकि गर्माहट आपको ना लगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और अब चूल्हे से उतार ले। और अब हम आधा इंच जितना दूरी पर चाकू से काट लेते हैं। कितना मज़ेदार दिख रहा है और कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है, मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे चाकू को रगड़ते हुए काटे, एक बार में ना काटे वरना टूट जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बस अब हम फटाफट सर्व भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा तड़का लगा देने से और भी प्रेजेंटेबल लगने लगा नाश्ता। तो साथ में हम ये चटपटी कच्चे आम की चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो जब स्पेशल डिनर या ब्रेकफास्ट खाना हो तो आप इस तरीके से बनाएं, सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा और आपका नाश्ता चटनी कैसा बना ये भी बताइएगा।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। हाथ रखते के साथ दब गए और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। तो बड़ों को तो भाएगा ही, छोटे बच्चे भी खाना पसंद करेंगे। तो आप इस चटनी को 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो एक बार इस सूजी के नाश्ते और ये चटनी को बनाना तो बनता है। आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।